नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण शुभ काज जाति मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज पद राज। कुलत्राग देव शास्त्र गुरु भगवान नो जय हो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब के द्वारा जो मुल्तान नगर वासियों को उनके प्रश्न का उत्तर के रूप में जो लिखी गई थी उसकी ओर अपना स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक हमने सविकल्प से निर्विकल्प किस प्रकार हुआ जाता है वो टोडरमल जी साहब ने बताया, उनके द्वारा हमने वांछन किया। बाद में टोडरमल जी साहब ने वहाँ के साधर्मियों को समझाया कि भैया आपने जो ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे जो भेद होते ऐसे कोई भेद होते हैं, आपने ऐसा जो प्रश्न किया था तो उसके प्रश्न के रूप में पंडित टोडरमल साहब ने बताया कि सम्यक दर्शन में तो कोई प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन रूप से समझना, निमित्तों की ओर से भेद हो सकते हैं। सम्यक दर्शन में कर्म के परिणामों की ओर से उदय उपशम क्षोक्षम रूप भेद हो सकते हैं। और सम्यक दर्शन के और दो भेद जो तत्वार्थ सूत्र में बताए थे जो निसर्गत सम्यक दर्शन और जो अधिगत सम्यक दर्शन, तद निसर्गात अधिगमत्वा ऐसा जो सूत्र है, तद निसर्गा अधिगमत्वा ऐसा जो सूत्र है जो तत्वार्थ सूत्र का, तो उसके अंदर भी दो भेद सम्यक दर्शन के बताए थे। वहाँ भी वह ऐसा लिया है कि वास्तव में सम्यक दर्शन जो है वो तो निसर्गज ही है। आप समझना, एक दो सम्यक तो है, जैसे निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन। आप समझना, निसर्ग यानी बिना किसी के आश्रय, बिना किसी के उपदेश जो सम्यक दर्शन सहज जीव तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्वार्थ सिद्धांतों के माध्यम से भेद ज्ञान पूर्वक जो जीव प्रकट करता है, जो सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उस सम्यक दर्शन को निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो सम्यक दर्शन किसी ज्ञानी गुरुओं के उपदेश के माध्यम से इस जीव को वस्तु स्वरूप का ख्याल आवे और फिर वो उनका उपदेश सुन के तत्वार्थ सिद्धांत रूप प्रवर्तन करे और भेद ज्ञान पूर्वक परद्रव्य से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करे, इस प्रकार से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, भेद ज्ञान पूर्वक जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उस सम्यक दर्शन को अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से दो भेद यहाँ पे सम्यक दर्शन के और दो भेद जो हो सकते हैं वो बताए, अधिगमत सम्यक दर्शन और निसर्गत सम्यक दर्शन। आप समझना, लेकिन अधिगमत सम्यक दर्शन हो या निसर्गत सम्यक दर्शन हो, जो सम्यक दर्शन होता है वो तो निसर्ग यानी भेद ज्ञान पूर्वक ही होता है। किसी गुरु का उपदेश मिले तो भी स्वयं ये जीव गुरु का उपदेश तो निमित्त है। तो ऐसा नहीं है कि निमित्त है ही नहीं, इस प्रकार से यह कहने का अभिप्राय नहीं है। लेकिन निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। यानी निमित्त को है जो कहा है वो निमित्त का अपमान करने के लिए निमित्त है, इस प्रकार से नहीं कहा। यानी गुरु क्या कराते हैं इस प्रकार से कोई उनका अभिनय करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन वास्तव में वो जो गुरु की वाणी है वो सम्यक दर्शन में निमित्त होती है। निमित्त का अर्थ ही ये होता है कि वो उस रूप कार्य रूप प्रवृत्ति
नहीं है, परंतु जब कार्य होता है तब उसकी उपस्थिति होने का आरोप आता है, उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त की परिभाषा है ना, उपादान और निमित्त की परिभाषा है, 1 मिनट में समझ लेते हैं। उपादान यानी जो वस्तु स्वयं कार्य रूप तो परिणमे, आप समझना, उसको क्या कहते हैं, उपादान कारण। और निमित्त कारण किसे कहते हैं, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे, परंतु जब कार्य उत्पन्न हो तब उसकी उत्पत्ति वहाँ होने का, वहाँ उपस्थित होने का, उत्पत्ति नहीं उपस्थिति, उसकी उपस्थिति होने का वहाँ आरोप आए, उसको, उस कारण को निमित्त कारण कहते हैं। तो जिस जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ तब गुरु की वाणी का पूर्व में, वहाँ गुरु की वाणी पूर्व में उपस्थित थी, तो उसको उस वाणी को निमित्त रूप से कहा गया। निमित्त रूप से कहा गया होने पर भी वो वाणी ने सम्यक दर्शन कराया, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। बस इतना ख्याल करने की जरूरत है। यहाँ इतना ख्याल करने से गुरु का अभिनय नहीं करना है, आप समझना। और इस प्रकार से जो ख्याल करेंगे ना, तो ही वास्तव में गुरु का विनय किया है ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि गुरु स्वयं कहते हैं कि मेरी वाणी से तेरा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अब हम गुरु की बात माने कि ऐसे ही करें, सब समझना। जैसे गुरु ने कहा ना कि मेरी वाणी सुन के तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, तू जब पुरुषार्थ करेगा, जब भेद ज्ञान करेगा, जब स्व और पर में भेद ज्ञान करके स्व में अपनत्व करेगा और पर में परायापन करेगा, और इस प्रकार जब तू आत्मा में स्थिर होगा तब सम्यक दर्शन होगा। तो ये तो गुरु ने कहा। अब हम तो गुरु की बात माने कि नहीं माने, तो गुरु ने जो कहा वैसी बात अगर हम मानते हैं तो ही गुरु का विनय किया ऐसा कहा जाएगा, आप समझना। तो ये हमने ये जितना भी सुना, तो इसके किसके लिए सुना कि सम्यक दर्शन, वास्तव में सम्यक दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष इस रूप से भेद नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष तो इसमें भेद होते हैं, कल हमने पढ़ा था। प्रमाण ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद होते हैं। प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं वो भी हमने कल पढ़ा था। जो ज्ञान द्रव्य को और पर्याय को दोनों को विषय बना के दोनों का यथार्थ ज्ञान करे, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमाण ज्ञान। क्या करता है प्रमाण ज्ञान, द्रव्य को और पर्याय को दोनों को विषय बना के यथार्थ ज्ञान करे, जैसा है वैसा ज्ञान करे। पर्याय जैसी है वैसी पर्याय का ज्ञान करें, और द्रव्य जैसा है वैसा द्रव्य का ज्ञान करें। और ये दोनों के ज्ञान के पूर्वक जो वस्तु का निर्धारण करे कि इसलिए द्रव्य को ग्रहणने लायक है और पर्याय का लक्ष्य छोड़ने लायक है। तो ये जितना ज्ञान हुआ, ये ज्ञान को क्या कहेंगे, प्रमाण ज्ञान कहेंगे। अब ये प्रमाण ज्ञान जब होता है, प्रमाण ज्ञान में वस्तु का ज्ञान हुआ ना, वस्तु का हर एंगल से ज्ञान करता है ये जीव, आप समझना। तब ये जीव जो प्रमाण ज्ञान करता है, तो प्रमाण ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, आप समझना। प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सबसे पहली बात तो प्रमाण ज्ञान कैसा है, प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान ज्ञान का अंश है, सम्यक ज्ञान का अंश है। वही अगर उसको प्रमाणिक कब कहेंगे, अगर वो सम्यक नहीं हो, या सम्यक को भी हमने समझाया था, टोटल मुझे हमने सम्यक को भी समझाया था, या सम्यक और मिथ्या किस अभिप्राय से है, मोक्ष मार्ग के अभिप्राय से है, आप समझना। मोक्ष मार्ग में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व किस रूप से होता है, या उसकी बात चल रही है। यानी अगर कोई क्षायोक्षमिक अज्ञान उस जीव के चल रहा हो, आप समझना, तो वो वहाँ क्षायोक्षमिक अज्ञान की बात नहीं है, लेकिन उस जीव के मिथ्या अज्ञान नहीं होना चाहिए। वस्तु के स्वरूप में, द्रव्य के स्वरूप में और पर्याय के स्वरूप में मिथ्या अज्ञान नहीं होना चाहिए। क्षायोक्षमिक अज्ञान एक बार हो तो वो मोक्ष मार्ग में बाधा पहुंचाता नहीं है। इसलिए यहाँ क्षायोक्षमिक अज्ञान की बात नहीं है, या किसकी बात है, मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए उसकी बात है, सम्यक ज्ञान होना चाहिए इसकी बात है। इसके लिए प्रमाण ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान है, आप समझना। उससे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, उससे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। देखो अब प्रमाण का भेद कर रहे हैं, प्रमाण को समझने के लिए प्रमाण का भेद करें। जो हमारे ज्ञान की कितनी पर्याय है, कितनी योग्यता है, 5 योग्यता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान की 5 योग्यता है। इसमें जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ना, वो तो कैसी है, वो तो कैसा है, परोक्ष प्रमाण है, आप समझना। प्रमाण का परोक्ष भेद है, आप समझना। अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, ये एक देश प्रमाण है, ये एक देश प्रमाण है। और केवल ज्ञान जो है वो सर्वदेश प्रमाण है, यानी वो
सब कुछ प्रत्यक्ष देखता है। अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान भी जितना जानता है उतना तो प्रत्यक्ष ही जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान का विषय है वो अल्प है। देखो यहाँ पे कहेंगे श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। बराबर है, ये हमने दे दिया। ये कहाँ से लिए इन्होंने? तत्वा सूत्र जी में। आधे परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, आप समझना, आधे परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, ये तत्वा सूत्र जी का सूत्र है। तो आधे परोक्षम, आधे यानी पहले के दो, वो कैसे है? परोक्ष है। मति और श्रुत आधे के दो कैसे है? परोक्ष है। और प्रत्यक्षम अन्यत यानी बाकी के जो तीन है, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, वो कैसे है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है, ऐसा सूत्र कहा। और वहां पे और एक तर्क यानी न्याय शास्त्र का एक तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष और प्रमाण का लक्षण अलग एक ऐसा भी कहा है। क्या कहा है? स्पष्ट प्रतिभासकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। क्या कहा? स्पष्ट प्रतिभासकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। अर्थात जो ज्ञान अपने विषय को अच्छी तरह से निर्मलता रूप से जानता है वो तो कैसा है? प्रत्यक्ष है। स्पष्ट कहा ना, स्पष्ट प्रतिभासकम यानी स्पष्ट जो जानता है, स्पष्ट प्रतिभासकम यानी स्पष्ट जो जानता है। किसको स्पष्ट जानेगा? वस्तु को। वस्तु को जो स्पष्ट जानता है वो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्षम। अस्पष्टम परोक्षम यानी जो वस्तु के बारे में स्पष्ट नहीं जानता, अ यानी नहीं स्पष्टम यानी जो स्पष्ट नहीं जानता है वो कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। तो अभी इसका और खुलासा करते हैं। अर्थात जो ज्ञान अपने विषय को अच्छी तरह से यानी कि निर्मलता रूप से जाने वो ज्ञान तो कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो ज्ञान स्पष्ट रीति से नहीं जाने, आप समझना, यानी कुछ का कुछ जाने, स्पष्ट नहीं जाने, वो ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है, आप समझना। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय तो बहुत है, मति और श्रुत ज्ञान के विषय तो कैसे है? बहुत है, परंतु परंतु वह एक ही ज्ञेय को संपूर्ण जान सकता नहीं है, इसके लिए परोक्ष है। देखो, मति और श्रुत ज्ञान बहुत विषयों को जान सकता है, केवल ज्ञान सर्व विषयों को जान सकता है, वैसे ही मति और श्रुत ज्ञान भी बहुत विषयों को जान सकता है, आप समझना। मति और श्रुत ज्ञान का विस्तार बहुत है, लेकिन इतना विस्तार होने पर भी तकलीफ क्या है? मति और श्रुत ज्ञान की योग्यता किस प्रकार से है कि वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान कैसा है? वो एक विषय को ही बराबर इतना यानी प्रदेश प्रत्यक्ष जान नहीं सकता है। जैसे देखिए, ये आईपैड है, एक समझो यहाँ से ये ब्राउन जैसे क्या बोलते हैं इसको, कौन, जैसे इधर लो ना, ये काला कलर है, आप समझना। तो मति और श्रुत ज्ञान काला कलर तो जानेंगे, आप समझना, लेकिन ये काला कलर भी हर समय में अलग अलग रूप से परिणमता है, अलग अलग रूप से बदलता रहता है। तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रत्यक्ष, इसका हर प्रदेश परमाणु का जो भेद है, समझना, हर काल में इसका कुछ ना कुछ बदली होता है कलर, वैसा प्रत्यक्ष नहीं जान पाएगा। और काले कलर के भी अनेक भेद है, आप समझना। वो काले कलर के भी अनेक भेद में ये कौन सा काला है, आप समझना। जैसे डार्क ब्लैक, समझो लाइट ब्लैक, बहुत सारे काले कलर के भी बहुत सारे भेद है। उसमें ये काला कलर कौन से भेद का है, ये भी इतना खुलासे से ये मति और श्रुत ज्ञान नहीं जान सकता है। देखो क्या कहा, मति और श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु वह एक ही ज्ञेय को संपूर्ण जान सकता नहीं है। एक ही ज्ञेय को, लेकिन वो भी संपूर्ण नहीं जान पाएगा। बहुत ज्ञेय को जानेगा वो बात अलग है, आप समझना, बहुत ज्ञेय को जानेगा वो बात अलग है, लेकिन जब उपयोग रूप से एक ज्ञेय को विषय करने के लिए जब वो ज्ञान जाएगा, तब वो ज्ञान, वो एक ज्ञेय को भी वो बराबर यानी परिपूर्ण रूप से नहीं जान पाएगा, संपूर्ण रूप से नहीं जान पाएगा। संपूर्ण रूप से का दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रदेश प्रत्यक्ष जान नहीं पाएगा, आप समझना, संपूर्ण रूप से यानी प्रदेश प्रत्यक्ष जान नहीं पाएगा, और संपूर्ण यानी जैसा है वैसा, यानी हर समय में जो उसका फेर बदल होता है, जो भी उसका होता है वैसा का वैसा नहीं जान पाएगा। काला है वो तो बताएगा, मति और काला है वो तो बताएगा, आप समझना, लेकिन ये
कौन सा काला है, कौन से प्रकार का काला है, ये काले में क्या कम हुआ, क्या बढ़ा, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो इतना स्पष्ट ज्ञान आप समझना, प्रदेश प्रत्यक्ष रूप स्पष्ट ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान में नहीं हो सकता है। बहुत विषयों को जानने में पर भी एक विषय को भी स्पष्ट नहीं जानता है आप समझना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जानता है। जानेगा तो सही ये काला है, जैसे हमने कहा काला है तो कौन सा काला है बताओ, नहीं बता पाएंगे आप और हम, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हमारे वर्तमान में जो ज्ञान की उपयोग रूप अवस्था जो है ना, मति और श्रुत रूप, उसकी योग्यता ऐसी है। और मैं तो कहता हूँ अगर कम जाने या ज़्यादा जाने इसमें क्या तकलीफ है, अगर सम्यक जाने समझना तो बहुत अच्छा है। ये काला कलर है समझना, ये काला कलर है, ये काला कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काला कलर बुरा है समझना, काला कलर गंदा है, काला कलर मुझे दुख देता है। अगर ये जब हम सब जाने तो ये ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में बाधा पहुंचाता है। लेकिन ये काला कलर है, काला कलर है, जान लिया बस हो गया काम। अब काला कलर हमको कोई प्रयोजन नहीं है, काला हो पीला हो सफ़ेद हो आप समझना, हमको कोई प्रयोजन नहीं। अगर इस रूप से वो ज्ञान ये काले कलर से प्रभावित नहीं हो, यानी वहाँ पे वो राग द्वेष नहीं करे, तो अगर वही ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान राग द्वेष नहीं करे तो वो ज्ञान कैसा है? सम्यक है। वही ज्ञान कौन सा? जो ज्ञान ये ऐसा समझता है ना ये काला है, काला है तो अरे काला है भाई, ये अच्छा नहीं है, काला है वो, तो ये ज्ञान कैसा हुआ? मिथ्या ज्ञान हुआ। और यही ज्ञान अगर इससे प्रभाव यानी इस द्वेष किया ना काले कलर से, आप समझना काले कलर से द्वेष किया तो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। क्योंकि काला कलर कोई द्वेष का कारण थोड़ी होता है, कलर कोई भी हो, काला हो सफ़ेद हो, कौन सा कलर द्वेष का कारण है? अभी बाल अपने को काले अच्छे लगते हैं और मुंह अपने को सफ़ेद अच्छा लगता है। बाल सफ़ेद हो जाए तो अच्छे नहीं लगते हैं, मुंह काला हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या, तो ये जो राग द्वेष का कारण हुआ ना, तो कौन सा कलर अच्छा है? कौन सा कलर अच्छा? आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? अगर कोई पूछे तो बहुत लोग कहते हैं हमें तो लाल कलर पसंद है, लाल कलर अच्छा लगता है। तो यानी लाल कलर के प्रति राग और बाकी के कलर के प्रति द्वेष। ये सब जो ज्ञान है ना, वो सब ज्ञान कैसे है? मिथ्या है आप समझना। लेकिन यहाँ तो परोक्ष ज्ञान, यहाँ तो अभी ज्ञान का फंडामेंटल समझा रहे हैं। या भी आप सम्यक और मिथ्या की बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा ले लिया, क्योंकि समझना विषय तो हमको वही समझना है वास्तव में। लेकिन यहाँ पे अभी तो फंडामेंटल चल रहा है। फंडामेंटल यानी आप वर्तमान में हमारे जो मति और शुद्ध ज्ञान है उसकी योग्यता किस रूप से है, उसका बंधारण किस रूप से है, उसकी योग्यता किस रूप से, हमें वो समझना है। तो उसकी योग्यता किस रूप से है? विषय तो बहुत जाने आप समझना, लेकिन एक ज्ञेय को जिसको जानने में उपयोग प्रवर्तता है उसको भी स्पष्ट नहीं जाने, जैसा है वैसा, यानी प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जाने आप समझना। अवधि मन परिज्ञान के विषय तो थोड़े हैं, अवधि और मन परिज्ञान के तो विषय कैसे है? थोड़े हैं आप समझना। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान जो होता है, वह पहले तो अवधि और मन परिज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है आप समझना, अरूपी पदार्थ नहीं है। अवधि और मन परिज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान यानी पर सब रूपी सब पदार्थ संबंधी, द्रव्य क्षेत्र काल संबंधी उसका ज्ञान होना समझना, स्पष्ट ज्ञान होना, प्रत्यक्ष ज्ञान होना, प्रदेश प्रत्यक्ष ज्ञान होना। अल्प अल्प विषय में, रूपी पदार्थ में भी सब रूपी पदार्थों को जानेगा ऐसा नहीं है, अल्प रूपी पदार्थों को समझो, अमुक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानेगा, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष जानेगा, उसको क्या कहेंगे? अवधि ज्ञान। और मन परिज्ञान किसी भावलिंगी मुनिराजों को समझना जब प्रकट होता है तब दूसरे के मन में रूपी पदार्थ संबंधी जो इसके विकल्प चल रहे हैं उसका स्पष्ट प्रदेश प्रत्यक्ष ज्ञान होएगा। उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? उसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? मना परे ज्ञान। ये अवधि ज्ञान, देखो अवधि ज्ञान तो देव और नारकी को भी होता है। भव प्रत्यय देवनारकाणा है ना, देव और नारकी तो वो तो जब उनका जन्म होता है तभी से अवधि ज्ञान होता है आप समझना। तो वो जितना भी ज्ञान है ना वो सब ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। भले अल्प विषय को जानता है लेकिन कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है वो। लेकिन ये जो ज्ञान है ना वो आत्मा को जानने में कार्यकारी नहीं है। ये अभी अपन इसमें को फंडामेंटल समझते समझते हम ये भी
समझ लेते आप समझना, क्योंकि फंडामेंटल समझेंगे तो ये फंडामेंटल किसके लिए समझा, अवधि और मन पर ये ज्ञान ऐसा है, और किसके लिए समझा, ये ज्ञान जो है वो क्या है, आत्मा को जानने में कार्यकारी नहीं है, क्योंकि इसका विषय तो कैसा है, रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान के 3 भेद है, समझना, अवधि ज्ञान के 3 भेद है, रुजुमति, विपुलमति, एक मिनट, हाँ देखो अवधि ज्ञान के 3 भेद है। रुजुमति, विपुलमति आदि है ना, अवधि ज्ञान के 3 भेद है ना, तो अवधि ज्ञान के तो 3 भेद है आप समझना। तो लेकिन अभी जो समझो रुजुमति और विपुलमति तो मन पर्याय ज्ञान के भेद है, अवधि ज्ञान के भेद रुजुमति विपुलमति नहीं है। रुजुमति और विपुलमति तो मन पर्याय ज्ञान के भेद है। तो मन पर्याय ज्ञान में जो ये विपुलमति जो ज्ञान है ना, वो विपुलमति ज्ञान, हाँ ये देखो ये है अवधि ज्ञान के 3 भेद है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 प्रकार के भेद है। इसमें जो परमावधि और सर्वावधि है ना, वो तो जो जिन मुनिराजों को होता है वो सब मुनिराज कैसे हैं, चरम शरीरी मुनिराज होते हैं। और जो मन पर्याय ज्ञान होते हैं उसके 2 भेद है, रुजुमति और विपुलमति। इसमें जो विपुलमति जिन ज्ञान होता है जिन मुनिराजों को, वो भी मुनिराज कैसे होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं। यानी इस प्रकार से अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के विषय, ये पीछे विषय आने वाला है, ये तो हम अभी वर्तमान में हमने उसको थोड़ा बहुत जानने के लिए, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को जानने के लिए ले लिया, आप समझना। अभी मन पर्याय ज्ञान का विषय थोड़ा है, परंतु उसके विषय को स्पष्ट रीति से जानते हैं। और वो एक देश प्रत्यक्ष है, आप समझना। वो कैसा है, एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश का अर्थ थोड़ा प्रत्यक्ष जानता हो और थोड़ा परोक्ष जानता हो, ऐसा नहीं है। एक देश का अर्थ जितना अल्प विषयों का ज्ञान उसको होता है, सर्व विषयों का उसको ज्ञान नहीं होता है। रूपी पदार्थों में भी अल्प रूपी पदार्थों का ही ज्ञान होता है, सर्वरूपी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी को तो प्रत्यक्ष जानेगा किन्हीं विषयों को तो, और किन्हीं विषयों को परोक्ष जानेगा, इस प्रकार से नहीं है, आप समझना। किन्हीं विषय को प्रत्यक्ष जाने और किन्हीं विषय को परोक्ष जाने, इस प्रकार के उसका भेद नहीं है। लेकिन जितने विषय को जाने, तो पहले बहुत कम विषयों को जानता है, समझना, लेकिन जितने विषय को जानता है उतना तो प्रत्यक्ष ही जानता है, प्रदेश प्रत्यक्ष जानता है, समझना। इसके लिए क्या कहा, एक देश प्रत्यक्ष है। और उनकी सर्व पर्याय को नहीं जानता ना एक साथ, इसके लिए भी एक देश कहा। देश को सर्वभूत और भविष्य की पर्याय को भी एक साथ एक काल में नहीं जान पाएगा, जिसे केवल ज्ञान जानता है। इसके लिए उसको क्या कहा, एक देश प्रत्यक्ष कहा। और केवल ज्ञान सर्वज्ञेय को स्पष्ट जानता है, उसलिए वह सर्व प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान कैसा है, सर्व विषयों को, सर्व द्रव्यों को समझना, लोक और अलोक सर्व को उनकी सर्व पर्यायों सहित, भूत वर्तमान और भविष्य सर्व पर्यायों सहित एक काल में एक साथ जानता है केवल ज्ञान। और कैसा जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, एकदम जैसे हमने ये ऐसा जाना ना, जैसे हमने जाना ना एकदम प्रत्यक्ष। अभी ये तो साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाएगा, आएगा पीछे वो भी विषय, साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी आएगा विषय। ये जैसे हमने एकदम देखा ना, ये ऐसा काला है वैसा नहीं, वो तो प्रदेश प्रत्यक्ष जानते हैं, आप समझना। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष, आप समझ, उसके भेद हमको खाली भेद समझाए, फंडामेंटल समझाए। अब परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष का विशेष वर्णन करते हैं, आप समझना। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष का विशेष वर्णन करते हैं। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद दर्शाते हैं, आप समझना। अनेक अनेक प्रकार के भेद दर्शाते हैं। वड़ी प्रत्यक्ष ना 2 भेद છે, यानी प्रत्यक्ष के 2 भेद है। कौन कौन से, परमार्थ प्रत्यक्ष, व्यवहार प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कितने भेद हैं, 2 भेद है, एक परमार्थ प्रत्यक्ष और एक व्यवहार प्रत्यक्ष। अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप ही है,
इसलिए वो तो परमार्थ प्रत्यक्ष हुआ। देखो, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो स्पष्ट प्रतिभा स्वरूप है। इसके लिए कैसे है? परमार्थ प्रत्यक्ष। परमार्थ प्रत्यक्ष यानी प्रदेश प्रत्यक्ष, सभी प्रदेशों को जानेगा, जैसा है वैसा जानेगा, उसको क्या कहते हैं? परमार्थ प्रत्यक्ष। और नेत्रादि और वर्णादि के द्वारा जो जानते हैं उसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं और समव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। समव्यवहारिक यानी देखो, मैंने मेरी आँख से जाना है, आप समझना, मैंने मेरे कानों से सुना है, अरे मैंने खुद ने सूंघा है, अरे मैंने खुद ने देखा है, आप समझना। तो ये सब क्या हुए? ये क्या सब क्या? मैंने खुद ने स्पर्श किया है, वो इतना कठोर ही था, आप समझना, मैंने खुद ने स्पर्श किया है। ये सब कैसे है? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, आप समझना। यानी प्रदेश प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन जैसे हमने देखा ना, अरे ये काला ही है, मैंने देखा है, समझो मैंने मेरी आँख से देखा है ये काला है, तो ये कैसा हुआ? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि नेत्र से देखा ना हमने, मैंने मेरे नेत्र से देखा, यानी अपना हुआ ना यहाँ, तो ये इसको कौन सा प्रत्यक्ष कहेंगे? समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन ये ज्ञान भी कैसा है? प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होने से पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। अभी समझना वही परोक्ष के 5 भेद हैं। परोक्ष कितने भेद हैं? 5 भेद है। यानी हमारे जो मति और श्रुति के ज्ञान के जो है ना, वो 5 भेद है। वो ज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होता है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। देखो ये जो है ना, स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ज्ञान, अनुमान और आगम ज्ञान, ये भी परोक्ष प्रमाण ज्ञान है, आप समझना। यानी ये भी परोक्ष से सम्यक ज्ञान है, ये भी सम्यक ज्ञान है, आप समझना। अभी इसको समझाएंगे कैसे सम्यक है। देखो, अपन यहाँ पे थोड़ा गुरुदेव श्री का यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, जैसे हमने ये मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान के वो तो भेद तो जाने थे। अब मतिश्रुत ज्ञान है, वो परोक्ष है, ज्ञान के अनेक भेद है। यह दूसरे प्रकार से उसमें 5 भेद कहा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ऐसा 4 भेदों मति ज्ञान के है, और आगम वो श्रुत ज्ञान का भेद है। देखो यहाँ पे आगम जो ज्ञान वो जो है ना, वो आगम श्रुत ज्ञान का भेद है, और बाकी के जो 4 है ना, वो किनके भेद है? मति ज्ञान के भेद है। कौन से? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ज्ञान और अनुमान ज्ञान, ये तो मति ज्ञान का विषय है, और जो आगम है वो श्रुत ज्ञान का विषय, आप समझना। इस प्रकार से इसके भेद कहे, आप समझना। अभी इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो, स्मृति यानी स्मृति ज्ञान किसे कहेंगे? देखो यहाँ पे वैसे समझाया है, पूर्व में जानी हुई वस्तु को याद करके जानना, उसको स्मृति कहते हैं। पूर्व में हमने जानी हुई हो उस वस्तु को याद करके वापस जानना, यानी पूर्व में हमने देखा हो कि हम जैसे हम दिल्ली वो लाल मंदिर अपना जो है, लाल भगवान जी प्रतिमा जी है महावीर भगवान की, हमने वहाँ दर्शन किए, समझना। जैसे हम शिखर जी गए थे तो पार्श्वनाथ की टोप पर हम गए थे, तो हम जब पहले गए थे तब हमने जो दर्शन किए थे, अब उसी जब हम वापस जब वहाँ पे जाते हैं, आप समझना, या जब हम वो शिखर जी का वो फोटो देखते हैं, तब हमारे को स्मृति से याद आता है कि हाँ देखो हम यहाँ गए थे, कि पार्श्वनाथ भगवान की टोप थी, वहाँ इस प्रकार की प्रतिमा जी थी, आदि वगैरह वगैरह। जो स्मृति का हमको ख्याल में आता है, वो ज्ञान कैसा है? स्मृति ज्ञान है। यानी इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? स्मृति ज्ञान कहेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, हमारे उपयोगी में समझते। जैसे हमने ऐसा सुना, समझना, क्या सुना? पूर्व में हमने देशना सुनी कि जीव जो होता है ना, वो ज्ञान स्वभावी है, ये राग है ना, ये जीव का स्वभाव नहीं है, हमने ये सुना। अब बाद में हम वहाँ से चले आए, और बाद में उसकी स्मृति हुई, याद आया, अरे गुरु ने, आचार्य देव ने तो ऐसा कहा था कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। जब मैं कुछ दूसरा काम कर रहा था तब मुझे एकदम से याद आया, अरे मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, और ये जो रागादि है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो पूर्व में जो उसने सुना था उसका स्मरण किया, उसमें उसकी स्मृति जागी, उसको वापस स्मरण में वो बात याद आई, आप समझना। तो इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? स्मृति ज्ञान कहेंगे। अब ये ज्ञान कार्यकारी है या नहीं है?
आपने पहले कभी देखा हो, पहले कभी सुना हो, उसकी स्मृति रह जाती है आपके दिमाग में, वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है। और जब वापस कभी आप उस चीज़ का ज्ञान करते हो तो आपकी वही स्मृति क्या होती है, जागृत हो जाती है। ये ऐसा कहता हो तो इधर कोई ज्ञान नहीं है, आप समझना, ये तो समझाने के लिए कहा है। देखो अब प्रत्यभिज्ञान, तो दृष्टांत के द्वारा वस्तु का निश्चय कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। देखो यहाँ पे प्रत्यभिज्ञान यानी पूर्व में जो वस्तु जानी थी, वर्तमान में दूसरी वस्तु के साथ उसको मिलान करके, जैसे उदाहरण के माध्यम से, जैसे टोडरमल साहब ने बहुत उदाहरण दिए हैं कि जैसे कर्म का और जीव का समझना, एक क्षेत्र का संबंध अनादि से है, किसी ने कराया नहीं है, तो उसमें उन्होंने कितने उदाहरण दिए, जैसे तल में तिल है, जैसे सोना और किट्टी का साथ में उत्पन्न होते हैं, बनाए उदाहरण दिया ना। तो उस उदाहरण के माध्यम से हमें वस्तु का ज्ञान कराया कि कर्म का और जीव का एक क्षेत्र का संबंध अनादि से है, किसी ने जीव का और कर्म का संबंध कराया नहीं है, आप समझना। तो इसका जो ध्यान कराया हमें, तो एक उदाहरण के माध्यम से कराया ना, कि जैसे तल में तिल किसने डाला, आप समझना। ये दूध और पानी, जो हम गाय के आंचल से दूध निकालते हैं, तो उस दूध में पानी किसने डाला, बस पानी सहज उसमें है, दूध में ही पानी है, आप समझना। तो किसने डाला, किसी ने नहीं डाला, सहज रूप से है। और फिर जैसे हमने सोना निकाला खदान में से, तो उसके साथ में मिट्टी आई, तो सोने के साथ में मिट्टी को किसने मिलाया, किसी ने नहीं मिलाया। वो कैसा है, उनका जैसे उनका संयोग सहज है, वैसे ही ये जो कर्म है ना, इनका आत्मा के साथ में अनादि से संयोग है। तो ये समझाने के लिए उदाहरण के माध्यम से हमको समझाया। तो उदाहरण के माध्यम से जो समझाया ना, तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे, प्रत्यभिज्ञान कहेंगे। देखो अभी अपन पढ़ते हैं, पूर्व में भगवान को देखे थे, तो उनकी प्रतिमा जी की जो मुद्रा थी, उसमें भगवान के पास अमुक आत्मा को देखा था, वो आत्मा यह है। ऐसे मति ज्ञान के द्वारा जान के देहादि और सर्व संयोगों को एकदम पलटी हो गए, बदल गए। ऐसा वापिस में गुजराती में पढ़ता हूँ। देखो, पूर्वे भगवान पासे जे अमुक आत्मा ने जोया था, ते आत्मा आ छे। यानी पूर्व में भगवान के पास जो अमुक आत्मा को देखा था ना, वो आत्मा ये है। एम मति ज्ञान जानी सके छे, ऐसा मति ज्ञान जान सकता है। देहादि बधा संयोगो एकदम पलटी गया होवा छतां मति ज्ञाननी निर्मળતા कोई एवी ताकत छे कि पूर्व में जोયેલા आत्माने आज छे एम निसंक जानी ले छे। जैसे हमने देखना, जैसे हम कहीं गए थे मंदिर जी में, और हमने किन्हीं मनुष्यों को, किन्हीं आत्मा को देखा था, समझना, किसी पुरुष को देखा था। अब हम बहुत सालों के बाद जब हम वापस उधर जाते हैं, तब उसका शरीर का समझना, उनका उम्र भी बदली हो जाती है, शरीर का थोड़ा सा नक्शा भी बदली हो जाता है, सब कुछ बाल सब काले हो तो सफ़ेद हो गए होते हैं, जैसे झुर्रियाँ पड़ गई होती है फेस पे, तो भी हम ध्यान लेते हैं कि अरे ये तो वही जीव है, समझना। ये जो हमने वहाँ देखे थे ना, ये वही जीव है। जैसे अरे हमने जो शिखर जी में जिनको देखा था ना, अरे ये बम्बई में जो है वो तो वही जीव है जिनको हमने शिखर जी में देखा था। इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से हमने मिलान किया, उसको क्या कहेंगे, प्रत्यभिज्ञान कहेंगे। निसंक तरह से जान ले, जगत के ज्ञानी की ताकत का जगत ने ज्ञानी ना ताकत नो विश्वास बेसवो कठिन पड़े। जगत को ज्ञानी की ताकत का विश्वास बैठना, भरोसा बैठना कठिन पड़ता है, आप समझना, ऐसा गुरुदेव श्री कहते हैं। देखो, दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत है ना, दृष्टांत जैसे हमने लिया ना, दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा जैसे हमने देखा कि जीव और शरीर जुदा जुदा है। अभी हमको ये जानना है, तो ये जानने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं कि जीव और आत्मा, अभी वर्तमान में हमें जीव और आत्मा अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कैसे जानेंगे, आप समझना। तो अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। क्या उदाहरण देंगे कि देखो, जैसे ये अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये देखो, ये मुर्दा है जिसमें अभी जीव नहीं है, तो क्या वो बोल रहा है, क्या वो देख रहा है, नहीं देख रहा है ना, नहीं बोल रहा है ना। तो इस प्रकार से उदाहरण, दृष्टांत के माध्यम से हमने ये दृष्टांत दिया
जैसे मुर्दा बोलता नहीं, देखता नहीं, तो ऐसा दृष्टांत के माध्यम से विश्वास दिलाना, समझना, उस ज्ञान को सच्चा करना, प्रामाणिक करना, वो क्या कहेंगे? प्रत्यभिज्ञान परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहेंगे। प्रत्यभि परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहेंगे। अब तीसरा कौन सा है? स्मृति प्रत्यभिज्ञान। तर्क, अभी तर्क ज्ञान है। जैसे तर्क ज्ञान के लिए तो जिनवाणी में एक बहुत सरल उदाहरण दे दिया है। क्या तर्क लगाते हैं? कई समझो पहाड़ पे धुआं समझो दिख रहा हो तो हमें ज्ञान में आ जाता है कि वहाँ पे अग्नि है। जैसे ये पहाड़ है, ये पीछे अग्नि, यहाँ हम यहाँ पे है और यहाँ पीछे अग्नि सुलग रही है, आप समझना। तो उसके माध्यम से धुआं उठ रहा है और यहाँ से हम अग्नि को नहीं देख पा रहे, आप समझना। और हमको तो क्या दिख रहा है? उधर, इधर ऊपर धुआं दिख रहा है। फिर भी हम यहाँ खड़े खड़े या अग्नि है इस प्रकार का जो ध्यान कर लेते हैं ना, काय के माध्यम से ज्ञान किया हमने? तर्क के माध्यम से ध्यान किया। धुआं है तो उसका मतलब वहाँ अग्नि है ही है, आप समझना। ये इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? तर्क ज्ञान कहेंगे। अब इसको जरा हम अपने उपयोग के लिए समझते हैं। जैसे हर समय, जैसे मैं राग करता हूँ ना, तभी मैं राग को जानता भी तो हूँ ना। जब भी मैं क्रोध करता हूँ तभी भी मैं क्रोध को जानता हूँ। यानी क्रोध किया ऐसा जाना किसने? क्रोध है, समझना, क्रोध किया, राग किया, भगवान की भक्ति की, तो ये सब कौन कर रहा है, आप समझना। ये शास्त्र सुना, ये सब कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है? नहीं, तो कौन कर रहा है? ये ज्ञान कौन कर रहा है? ये ज्ञान तो आत्मा कर रहा है। यानी ये जहाँ भी आपको समझना ये दिखे, भगवान की भक्ति दिखे, जिनवाणी सुनने संबंधी क्रिया दिखे, तो वहाँ हमारा क्या नक्की होता है कि ये जीव है, आप समझना। जैसे चींटी है, चींटी, हम चींटी में चींटी है, उसमें हमें जीव है, ऐसा समझने के लिए हम क्या करेंगे? जिसे वो चल रही है, वो चल रही है, वो काट रही है, समझना, वो जैसे शक्कर है उसकी ओर आकर्षित हो रही है। तो हम इन सब के माध्यम से क्या क्या नक्की कर रहे हैं? ये जीव है, आप समझना। तो ये तर्क किया ना, क्योंकि ये इस रूप से कार्य कर रहा है, उसका मतलब ये जीव होगा तो ही उस रूप से कार्य कर पाएगा। अगर इसमें जीव नहीं होगा तो उसमें उस रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। या गुरुदेव जी ने एक उदाहरण दिया है, जहाँ तीर्थंकर भगवान न हो वहाँ समोसरण नहीं होता, आप समझना। तर्क, अगर समोसरण है उसका मतलब क्या हो गया? कि वहाँ तीर्थंकर भगवान है। अभी आप वो वाला उदाहरण मत याद करना कि 25वें तीर्थंकर के लिए समोसरण लगाया था और वो रेवती रानी ने नक्की कर लिया कि नहीं 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है और वो दर्शन करने नहीं गई। वो वाला यहाँ पे उदाहरण मत लगाना। यहाँ तो तर्क, यानी अगर समोसरण है तो उसका मतलब क्या हो गया? कि तीर्थंकर भगवान है ही है। और अगर तीर्थंकर भगवान नहीं है तो उसका मतलब वहाँ समोसरण नहीं है, आप समझना। अथवा वस्त्र ग्रहण करे तो उसको छठा गुणस्थान नहीं हो सकता है। जो मुनिराज हो, जो वस्त्र ग्रहण करके अपने आप को मुनिराज बताते हो, आप समझना, अपने आप को मुनि बताते हो, तो उसको मुनिपना नहीं हो सकता है वस्त्र आदि के साथ में। हर तिल तुस्र वस्तु का उनको राग नहीं हो और संयोग में भी नहीं हो वस्तु, तो ही वो मुनिराज है। वैसा हम तर्क से नक्की कर सकते हैं। देखो ये तर्क लगाया ना, अभी इनके पास कपड़े, इसका मतलब क्या हो गया? ये मुनिराज नहीं है। जैसे इनके पास हथियार है, इसका मतलब क्या हो गया? ये देव सच्चे नहीं है, आप समझना। ये कौन से देव? गति के देव हो सकते हैं, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग में हमें उपयोगी है उस प्रकार से सच्चे वितरागी देव नहीं है, आप समझना। देवगति के देव हो, हमें क्या करना है? देवगति के देव हो तो हमारे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे तो वितरागता से प्रयोजन है। इसके लिए वितरागी देव नहीं है, ये तो कोई मति कल्पना वाले देव है, आप समझना। ये हमारे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है, इनसे द्वेष नहीं करना है। लेकिन तर्क ज्ञान से, ज्ञान अपने ज्ञान में जो विरोध है, आप समझना, जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को हमें दूर करना है। कौन काय के माध्यम से हमने दूर किया? तर्क ज्ञान से, क्योंकि हमारे पास तो यही सब योग्यता मौजूद है, आप समझना। हमारे अवधि ज्ञान माना परे ज्ञान है नहीं, और वो ज्ञान तो आत्मा के अनुभव में कार्यकारी भी है नहीं। और केवल ज्ञान हमारे वास्तव में वर्तमान में दिख नहीं रहा है नहीं, दिख नहीं रहा, क्या है ही नहीं, है नहीं, इसके लिए दिख नहीं रहा है, तो हम उससे आत्मा का अनुभव कर नहीं सकते हैं।
तो आत्मा का अनुभव करने के लिए हमारे पास यही प्रमाण ज्ञान है, आप समझना। तीसरा क्या है, इसके बाद क्या है, अनुमान। चौथा, हेतु के द्वारा साध्य वस्तु का ज्ञान वह अनुमान है। हेतु के द्वारा, हेतु के द्वारा यानी साध्य वस्तु का ज्ञान, जो साधन और साध्य तर्क लगाया, हेतु अनुमान। जैसे अग्नि है, वह धुआं होगा ही होगा, समझना। हेतु, हेतु के माध्यम से यानी कारण और कार्य, आप समझना। ये कारण है तो ये कार्य होगा ही होगा, हेतु यानी कारण, आप समझना। आपने ये कारण लिया तो ऐसा कार्य होगा ही होगा, अनुमान। अनुमान, इसने इसके ये कार्य हुआ ना, इसका मतलब इसने ये हेतु दिया है, आप समझना। इस प्रकार से हेतु के माध्यम से ज्ञान कर लेना, आप समझना। इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे, अनुमान ज्ञान कहेंगे। देखो, हाँ, इसको कौन सा ज्ञान कहेंगे, अनुमान ज्ञान कहेंगे। अभी और लास्ट में कौन सा ज्ञान रह गया, आगम ज्ञान। आगम ज्ञान की तो जितनी चर्चा करें उतनी कम है। जिनेन्द्र देव के माध्यम से उनकी वाणी में जो विषय वस्तु आई है और जो आचार्य देव ने लिपिबद्ध करके हमारे सामने रखी है आगम, वो जिनेन्द्र भगवान ने जैसी कही है वैसी जो वितरागता का पोषण करे, आप समझना। जो बात वितरागता का पोषण करे, हमें वितरागता में हेतु बने, हमारे राग आदि के अभाव में हेतु बने, वो जो बात है वो उसको क्या कहेंगे, आगम। और उसके वो जिनवाणी के माध्यम से जो हमारे ज्ञान निर्मल होता है, हमारे ज्ञान निर्मल होता है, तो वो हमारे ज्ञान को क्या कहेंगे, आगम ज्ञान कहेंगे। आगम के माध्यम से जो हमारा ज्ञान निर्मल हुआ, वो हमारा ज्ञान कैसा हुआ, आगम ज्ञान हुआ, आप समझना। अगर आगम के माध्यम से हमारा ज्ञान निर्मल नहीं होता है तो उसको आगम ज्ञान नहीं कहेंगे। बहुत ज्ञान हो, समझना, जिनवाणी का बहुत ज्ञान हो, लेकिन अगर हमारा ज्ञान निर्मल नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, यानी जैसे परोक्ष प्रत्यक्ष भी किसे कहेंगे, यानी हमारे ज्ञान में जो अज्ञानता है उसका अभाव न होके वहाँ प्रत्यक्ष जो वस्तु बताने का जो प्रयोजन है, समझना, वो प्रयोजन हमें ख्याल में नहीं आए, तो हमारा ज्ञान कैसा है, वो आगम ज्ञान नहीं कहा जाएगा। आगम ज्ञान किसे कहा जाएगा, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान का भेद है ना, पहले बता दिया। परोक्ष ज्ञान तो कैसा है, सम्य ज्ञान है। ये परोक्ष प्रमाण ज्ञान भी कैसा है, परोक्ष प्रमाण ज्ञान कहा ना, तो प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं, सम्य ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और ये भले परोक्ष है, आप समझना, लेकिन परोक्ष होने पर भी आगम के माध्यम से हमने अपने चैतन्य स्वरूप को जाना। अब समझना कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये सब हमने जाना। और ये जो शरीर है, ये मकान है, दुकान है, ये दुकान मकान आदि तो मेरे आत्मा के क्षेत्र से भी अन्य है। और ये जो शरीर है ना, ये भी मेरे आत्मा के क्षेत्र से अन्य है, आप समझना। भले ही एक क्षेत्र में हो, लेकिन मेरे शरीर और के साथ में भले ही रहा हो एक क्षेत्र में, फिर भी मेरे चैतन्य स्वरूप में उसका प्रवेश नहीं है, आप समझना। और ये जो रागादि है ना, ये रागादि उत्पन्न हो रहे हैं, ये रागादि भाव भी एक समय की पर्याय में मेरे अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए भाव है, लेकिन ये भी भाव मेरे कैसे है, मेरे त्रिकाल स्वभाव रूप नहीं है, मेरे सुख के कारण रूप स्वभाव भाव नहीं है। और ये जो ध्यान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि जो गुण है ना, वो यही मेरे स्वभाव रूप गुण है, और इनका आश्रय मैं करूँगा तो ही मैं सुखी होऊंगा। इस प्रकार से जो जिनवाणी के माध्यम से हमें जो ज्ञान हुआ, हमने ये जो जिनवाणी के माध्यम से स्वरूप को जाना, जिनवाणी के माध्यम से स्वरूप को अनुभवा, तो ये ज्ञान कैसा है, आगम ज्ञान है। इस प्रमाण से प्रदेश प्रत्यक्ष का भी बात, प्रदेश प्रत्यक्ष ज्ञान की भी बात की। 3 ज्ञान है प्रदेश प्रत्यक्ष, अवधि, मनपर्य और केवल। उसमें अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान अल्प विषय को भी प्रत्यक्ष जानते हैं, केवल ज्ञान सर्व विषय को प्रत्यक्ष जानता है। और हमारे पास जो ज्ञान है उसमें भी 5 ज्ञान है, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, मति और श्रुति। उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, ये तो मति ज्ञान के प्रत्यक्ष भेद है, और जो आगम है वो श्रुत ज्ञान का प्रत्यक्ष भेद है, आप समझना। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष, इस प्रकार से इन 5 के भेद बताए हैं। अब इसका विशेष वर्णन हम आगे कल देखेंगे। आज यहाँ पे हम अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरे को थोड़ा शब्द है ना, वो बहुत याद आने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो कभी कभी मैं अटकता हूँ। लेकिन
मैं शब्द आपको जिनवाणी के माध्यम से, मेरा जो भी प्ररूपण होगा वो जिनवाणी के माध्यम से यथार्थ होगा। मैं कुछ भी अपनी मति कल्पना से नहीं कहूँगा। ये बात मैं आपको अभी भी वापिस एक बार बताता हूँ, मैं अपनी मति कल्पना से कुछ भी नहीं कहूँगा, जिनवाणी के माध्यम से जो भी कहूँगा वो कहूँगा। थोड़ा सा मुझे शब्द याद कम आते हैं, कभी कभी भूल जाता हूँ, मेरा क्षोक्षम इस प्रकार का है, तो मैं अटकता हूँ। तो भले अटकता हूँ लेकिन मेरे ज्ञान में वो विषय वस्तु व्यवस्थित है और मैं जिनवाणी के माध्यम से वही प्ररूपण करूँगा। इस प्रकार से मैं आपको क्या कहते हैं दिलासा देता हूँ, यानी आपको कहता हूँ कि नहीं ऐसा ही प्ररूपण होगा। ओम नमः सीताय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादश में ब्रह्मकारी जिनवाणी मात नो जय।